कहीं नहीं लिखा कि स्त्रियां हनुमान चालीसा का पाठ नहीं कर सकती। महाराज कहीं नहीं लिखा कि पुरुष करे कि सन्यासी करे कि संत करे कि भक्त करे, ब्रह्मचारी करे, गृहस्थ करे, नारी करे, ऐसा कहीं नहीं लिखा। साफ शब्दों में लिखा जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, जो मानी चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बूढ़ा हो, जवान हो, गरीब हो, अमीर हो, किसी भी जाति का हो, बोले मैं शंकर जी की कसम खा के कहता हूं। ऐसा तुलसी जी ने रामायण लिखी, बिनावली लिखी, कवितावली लिखी, मगर कहीं शिव जी की सौगंध नहीं खाई, पर हनुमान चालीसा में सौगंध खाई। बोले जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, जो भी हनुमान चालीसा को पढ़ेगा हो ये सिद्ध, वह सिद्ध हो जाएगा, उसकी कामना सिद्ध हो जाएगी, उसकी इच्छा पूरी हो जाएगी। जिस कामना के लिए भी हनुमान चालीसा पढ़ेगा उसकी कामना पूर्ण हो जाएगी। लोग हनुमान जी को कोई बंदर समझता है, कोई कहता है तो ब्रह्मचारी है। माता बेटी बहनों को हनुमान जी को हाथ नहीं लगाना चाहिए, हनुमान जी का प्रसाद नहीं बांटना चाहिए, खाना नहीं चाहिए। अरे हम कौन है? लिखा तुलसी जी ने हनुमान जी का परिचय, बोले जय 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 हनुमान गोसाई। ये हनुमान जी महाराज भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार हैं और ये सतगुरु हैं, सभी के गुरुओं के भी गुरु हैं। अतुलित बलधामम हेम शैलावदे धनुज वन कृशानम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम। इतने गुण किसी छोटे मोटे में नहीं होते है, ये गुरु के महान के रूप में है। जो हनुमान जी को बंदर समझेगा, केवल श्री राम जी का मात्र सेवक समझेगा, केवल ब्रह्मचारी समझेगा, तो समझ लो कि उसने हनुमान जी को नहीं पहचाना है। हनुमान जी गुरुओं के भी गुरु हैं, इसीलिए सतगुरु तुलसी जी ने प्रार्थना की जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की। इनको गुरु के समान समझना चाहिए और गुरु की पूजा कोई भी कर सकता है, गुरु को भोग कोई भी लगा सकता है, गुरु का पाठ कोई भी कर सकता है। इसलिए कभी शंका में मत रहना, खूब हनुमान जी की पूजा करो, खूब हनुमान चालीसा पढ़ो, खूब हनुमान जी को खूब भजन सुनाओ, क्योंकि बिना हनुमान के सीता जी का दुख नहीं मिट पाए, है ना। वरदान दिया, जिस हनुमान जी को जानते हो सीता जी ने क्या वरदान दिया? बोले अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अस भर दीन जानकी माता। राम रसायन बोलो ना, अरे राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के आसा। तुमरे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख विश्रामे। अंत काल बहुत सुंदर बात लिखी, तुम पढ़ा करो। सीता जी ने कहा तू अष्ट सिद्धि नवनिधि का दाता बनेगा।
सदैव राम के चरणों में तेरा निवास होगा। और राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपत के दासा। तुमरे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख विसरा। अंत काल रघुपति पुर जाई, जहां जन्म हरि भक्त कहाई। कितना बड़ा पद दिया हनुमान को। बोले जो तुम्हारा भजन करेगा जीवन में कभी संकट नहीं आएगा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान झूलावे। है कितनी विपत्ति आ जाए, ऐसे हनुमान जी महाराज के प्रति हमें कोई कहे कि माताएं पूजा नहीं कर सकती, माताएं चालीसा नहीं पढ़ सकती, माताएं भोग नहीं लगा सकती। क्यों भाई, माताओं को कौन सा दोष लग रहा है? सारी दुनिया में इन देवियों को पूज्यवान बनाया है। धर्म करने का अधिकार सबसे ज्यादा इनको दिया है, पुरुषों को नहीं दिया। पुरुषों के लिए साफ शब्दों में कह दिया, जिसकी घरवाली पास में ना बैठी हो वो कितना भी पैसा खर्च कर ले यजमान बन ही नहीं सकता, बिना पत्नी के पूजा कर ही नहीं सकता। क्योंकि इसीलिए धर्म पत्नी के साथ में धर्म शब्द लगा है। क्या लगा है? केवल नारी के साथ में धर्म शब्द लगा है। धर्म पत्नी, क्या बोलते हो? धर्म पत्नी। बिना धर्म पत्नी के कोई धर्म का काम होगा क्या? कभी किसी ने पति को धर्म पति कहा कि सास को कहा धर्म सास है? धर्म शब्द केवल नारी के साथ में है। ऐसी भारत की नारी जिसके केवल नाम के साथ में धर्म शब्द लगा है, ऐसी देवियों को कोई कहे कि हनुमान जी चालीसा नहीं पढ़ सकती, हनुमान जी की पूजा नहीं कर सकती, भोग नहीं लगा सकती, हनुमान जी को प्रणाम नहीं कर सकती, ऐसा कोई कहे तो कहना बेटा मेरे सामने तो कह दिया, मगर तू और कहीं मत कह दियो धामपुर वाले महाराज के सामने। हनुमान जी तो मेरे परम कृपालु हैं, दयालु हैं। विभीषण को बिना सर चढ़ाए, बिना सर झुकाए लंका का राजा हनुमान ने ही बनाया था।